चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत 34 वर्षीय महिला कांस्टेबल प्रियंका समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। अपनी पुलिस ड्यूटी को भी काफ़ी अहम मानने वाली प्रियंका समाज सेवा के लिए भी अलग से समय निकालती हैं। वह एक ऐसे काम से निस्वार्थ रूप से जुड़ी हैं जो हर किसी के बस का नहीं है। प्रियंका शहर में मिलने वाली लावारिस लाशों का खुद संस्कार करती हैं और हरिद्वार में उनकी अस्थियां भी विसर्जित करती हैं। पिछले कुछ सालों में वो 150 से लेकर 200 तक ऐसी लावारिस लाशों का संस्कार करवा चुकी हैं। प्रियंका ने कहा कि पुलिस विभाग से इस काम को करने की मंजूरी मांगी थी, जो उन्हें बीते 20 मार्च को मिल गई थी। विभाग ने उन्हें कहा कि इस काम से उनकी पुलिस ड्यूटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए और ऐसा न हो कि पुलिस की छवि धूमिल हो। वहीं इसके लिए अलग से मेहनताना नहीं मिलेगा। सेक्टर 49 में रहने वाली कांस्टेबल प्रियंका ऑल इंडिया सेवा समिति नामक संस्था के साथ मिलकर ये काम कर रही हैं। प्रियंका ने बताया कि वो 2015 से लावारिस लाशों का संस्कार करवाती आ रही हैं। हालांकि उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी इस काम से प्रभावित नहीं होने दी। अब विभाग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद वो और जोश से इस सेवा के कार्य में जुट गई हैं। प्रियंका ने बताया कि उनकी 2013 में पीजीआई चौकी में ड्यूटी थी। वहां समाजसेवी बुजुर्ग मदन लाल वशिष्ठ को लावारिस लाशों का संस्कार करने के सिलसिले में पीजीआई आते देखती थी। वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली और वो उनके साथ इस नेक काम में जुट गई। प्रियंका की मौजूदा समय में ड्यूटी पुलिस लाइन सेक्टर 26 में है। उनका कहना है कि वो ड्यूटी पर समय से थोड़ा पहले निकलती हैं। किसी भी लावारिस लाश की जानकारी मिलने पर उनके कागज़ तैयार करवाती हैं और उनके संस्कार में योगदान देती हैं और समय निकालकर हरिद्वार अस्थियां विसर्जित करने भी चली जाती हैं। लगन ऐसी कि जब गर्भवती थी तो भी इस काम से पीछे नहीं हटी। सर, मेरा नाम प्रियंका है। मैं चंडीगढ़ पुलिस में एज ए कांस्टेबल तैनात हूँ। जो काम मैं 2015 से कर रही हूँ, लेकिन तब मैं ऑफ रिपोर्ट कर रही थी और मार्च 2022 में मुझे मेरे डिपार्टमेंट से परमिशन मिल गई है। उसके बाद मैं ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं ऑल इंडिया सेवा समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसके साथ मैं 2015 से जुड़ी हुई हूँ और जिसके मैं और किसी को तो नहीं जानती इसमें, लेकिन मैं मदन लाल वशिष्ठ जी है, मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। उनके साथ मैं 2015 से ये काम कर रही हूँ, लेकिन तब मैं अपने टाइम में काम करती थी और आज भी मैं अपना जो टाइम होता है ड्यूटी से ऑफ होने के बाद उसी टाइम में ये काम करती हूँ। मैडम, अब तक कितनी बॉडियाँ ऐसी हैं जो आप अंतिम पड़ाव तक पहुंचा चुकी हैं और किस तरह से इनका आप संस्कार करती हैं, किस तरह से इनकी पूजा विधि वगैरह सारा? सर, मैं करीबन 150-200 डेड बॉडियों का दाह संस्कार कर चुकी हूँ। इनका मैं सबसे पहले जैसे कोई डेड बॉडी आती है उसका हमें पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी आईओ होता है उसका फ़ोन आता है। उनके फ़ोन के बाद हॉस्पिटल में मैं आती हूँ। उसके बाद उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी जो भी हमारी होती है, फ़ोटो वगैरह, डीडीआर कॉपी, डेथ समरी, कोविड रिपोर्ट आदि सारी रिपोर्टें वगैरह उनसे लेकर उसके बाद बॉडी का जो भी उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसको कफन देने के बाद उसको एम्बुलेंस में रखवाने के बाद उसके बाद उसको 25 में जाते हैं क्रिमिनेशन ग्राउंड में, जहां उसका इलेक्ट्रॉनिक एलपीजी से हम लोग उसका क्रिमिनेशन करवाते हैं। क्रिमिनेशन करवाने के बाद जितनी भी डेड बॉडियों का होता है उनके वहाँ पे हमने ड्रम लगा रखे हैं। उन ड्रमों में उनकी अस्थियाँ डालते रहते हैं। जब वो काफ़ी इकट्ठी हो जाती हैं तब जैसे महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में जब वो काफ़ी सारी हो जाती है तो हम उन सारी अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाते हैं और वहाँ विधि विधान से जो भी होता है उसके तरीके से उनको माँ गंगा में विसर्जित कर देते हैं। प्रियंका आज समाज के सामने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बन चुकी हैं और एक प्रेरणा स्रोत भी। चंडीगढ़ से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।